हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। दोस्तों 2023 में जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट थर्ड का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस जिस स्टूडेंट का हिंदी ऑनर्स है, दोस्तों हिंदी ऑनर्स पेपर नंबर 5 के क्वेश्चंस पेपर का हम रिव्यू करने वाले हैं और साथ में आपसे जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला हूं। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और मैच कर लीजिएगा कि आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सही हुए हैं। साथ में यहां पर यह भी बताऊंगा कि मैंने आपको जो लॉन्ग टाइप और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गेस करके दिया था उसमें से कितने क्वेश्चंस सीधे सीधे आपके पेपर में आए हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस पेपर की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर देना। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन सबसे पहले मैं बात करता हूं। सबसे पहले यहां पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है, पहला नंबर इसमें से कहता है किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही आपको हमारे गेस्ट से पूछा गया है, कर्मभूमि उपन्यास के उद्देश्यों एवं संदेशों पर प्रकाश डाले। आप देख सकते हो मैंने आपके लिए यहां पर गेस्ट की पीडीएफ जो है, गेस्ट का भी इमेज लगा दिया है। मैंने सबसे पहले ही गेस्ट किया था कर्मभूमि के उद्देश्यों और संदेशों को स्पष्ट करें। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, खा नंबर में, कर्मभूमि उपन्यास के आधार पर अमरकांत का चरित्र चित्रण करें। यह भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताया, आप गैस में जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला जो मैंने आपको बताया है यहां पर, सिंदूर की होली शीर्षक नाटक के उद्देश्य एवं संदेशों पर प्रकाश डालिए। ये 3 क्वेश्चंस जो कि सीधे सीधे गेस से पूछा गया है। विशेष देखिए यहां पर एक नया चेंज भी देखने को मिला क्वेश्चंस में कि आप लोगों से जो है यहां पर सप्रसंग व्याख्या करने के लिए एक नए क्वेश्चंस को इसमें ऐड कर दिया गया। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आधार पर आपको गेस करा था, तो ये क्वेश्चंस थोड़े से अलग हैं, इसको लेकर के हम चर्चा ना करेंगे। वैसे अगर मिला जुला कर आपने कुछ पॉइंट्स जो है ये मिला जुला कर अगर लिखा होगा तो आपको यहां से निश्चित ही ये क्या कहते हैं बन गया होगा। यहां पर देखिएगा कहता है केवल एक ही पर सप्रसंग व्याख्या करना है। और सबसे पहला तो यहां देख लीजिए ये वाला जो है, ये वाला जो अगर आपने लिखा होगा तो यहां पर साफ साफ स्पष्ट है, दिव्या से है। कहां से है? दिव्या कथा से लिया गया है। आइए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा क्या कहता है यहां पर, क्वेश्चंस जो है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस थी और इसमें से तो सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे देखिए सबसे पहला, कफन कहानी का उद्देश्य, मैंने आपको गेस करके बताया था मेरे भाई। यहां पर देख लो कफन, ठीक है, यहां पर कफन की बुद्धियां या कफन का उद्देश्य, ये पहला ही क्वेश्चंस आपको यहां से पूछ दिया गया है। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा यहां पर जो है यह गुंडा कहानी का क्या है, तो कथ्य पूछा गया है। आप देख लीजिए यहां पर देख पा रहे होंगे आप, देखिए गुंडा कहानी के बारे में भी मैंने आपको बताया था। यहां पर देखिए गुंडा कहानी के बारे में मैंने आपको बताया था कि निश्चित पूछा जाएगा। इसी तरीके से देख लीजिए यहां पर 4 क्वेश्चंस बनाने थे, 2 तो हो गए। आगे देखो कानों में कंगना आ गया भाई, तो कानों में कंगना भी मैंने आपको बताया था। आप लोग कानों में कंगना जरूर अच्छे तरीके से तैयार किए होंगे और आपने भी क्या किया होगा, तो पेपर के कानों में कंगना लगा के आ गया होगा। ये देख लीजिए ये सीधा सीधा आया हुआ है। 3 क्वेश्चंस हो गए मेरे भाई। और चौथा क्वेश्चंस देख लीजिए, चौथा क्वेश्चंस क्या है, तो चौथा क्वेश्चंस जैसे यहाँ पर ये ताई कहानी का उद्देश्य मैंने गेस नहीं किया था, मकड़ील कहानी, ठीक है, मकड़ील या फिर उसने कहा था कहानी में लहना का चरित्र चित्रण करे, ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली पूछा गया। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे आपको मिलेंगे, यहाँ पर देखिए उसने कहा था कहानी में लहना का चरित्र चित्रण करे, लहना सिंह का। तो सारे क्वेश्चंस आपको मेरे गेस से देखने को मिल गया। विशेषता ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इस पहला ऑब्जेक्टिव को यदि छोड़ दें तो बाकी के 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको हमारे गेस से मिला है, आप मिला सकते हो। वैसे बताएं तो इस क्वेश्चंस का आंसर जो है घीसू किस रचना का पात्र है, तो मेरे भाई कफन का है। ये भाई साहब जिसने मुझे क्वेश्चंस भेजा था इसका तो सारा ऑब्जेक्टिव सही है, ठीक है। यहां पर देख लीजिए कफन हो जाएगा। दूसरा मेरे भाई क्या है, मनोरमा किस नाटक की पात्रा है, तो सिंदूर की होली के पात्रा है। इसके बाद 23 हिंदी कहानी के प्रकाशक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार है। क्या कहते हैं, ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है, तो भाई गुंडा का पात्र है। मकड़ील कहानी के रचनाकार कौन है, तो भाई यशपाल है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, कानों में कंगना, ठीक है, कानों में कंगना के कहानीकार तो राजा राधिका रमन प्रसाद है।
इसके बाद देखिएगा अगला क्या है, तो किरण, ठीक है, किरण किस कहानी का पात्रा है, तो कानों में कंगना का। इसके बाद खुदाराम कहानी के कहानीकार कौन है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र है। इसके बाद है कार्नेलिया किस नाटक की पात्रा है, तो चंद्रगुप्त की। सकीना किस रचना की पात्रा है, तो कर्मभूमि की। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको यकीन ना हो तो मेरे भाई देख लो, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मैंने ऑब्जेक्टिव भी लगा दिया है। आप देख पाओगे कि सारे क्वेश्चंस, जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ से आप मिला सकते हो। जैसे देखिए खुदाराम कहानी के लेखक कौन है। इसके बाद देखिएगा आगे आगे पूछा गया क्वेश्चंस, यहाँ से 40 क्वेश्चंस मैंने आपको गेस करके दिया था। मनोरमा का संबंध जो है या किस नाटक से है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो मिला लीजिएगा, आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है, ठीक है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारे गेस से मिलने वाले हैं। किरण किस कहानी की पात्र है, देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको, एक क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 23 हिंदी, ठीक है, 23 हिंदी कहानी के संपादक कौन है। तो लगभग तक क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस को छोड़ दिया जाए तो 9 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव जो है आपको सीधे हमारे गेस से पूछा गया है। मतलब समझिए कि आपको जो है गेस के कैसे प्रिपेयर करना है। सारे क्वेश्चंस को गेस में से प्रिपेयर जरूर कर लीजिए, मैंने जो गेस करके दिया है। उसके बाहर क्वेश्चंस ना पूछे जाएंगे, ना पूछे जाएंगे, ना पूछे जाएंगे। और मेरे भाई पेपर 6 की भी एग्जामिनेशंस कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग फटाफट से क्या करोगे, तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 90602967 पर उसका फोटो क्लिक करके आप हमें जरूर भेजोगे, ताकि मैं आपको आंसर की डिस्कस करके बता सकूं। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में। इससे पहले चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। जल्दी से 4K सब्सक्राइबर जो है ये कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। फटाफट से जो है आप लोग भी सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाइए। लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए हमारी क्लासेस आपको कितनी ज़्यादा हेल्पफुल लगती है। और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दीजिए, जो कि क्या कर सके, मैच कर सके उसने कितना सही किया है। कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों के साथ। जय।